गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि बिना एजेंट, विदाउट एजेंट आप यूएई अगर आते हो तो आपका कितना पैसा खर्च होता है, यानी कि बिना एजेंट दुबई आने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देने वाला हूं, ताकि कोई भी बंदा अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से अगर यूएई आने के बारे में सोचता है तो उसे ये कंफर्म हो सके कि बिना किसी एजेंट के वो यूएई जा कैसे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, लोगों के साथ इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं कि उनसे लाख लाख, डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन लाख रुपए ऐट लिए जाते हैं। अभी आज करंट टाइम मेरे पास एक लड़का आया था जो कि मेरे इंडिया से ही बेसिकली है। उसने अपनी आप बीती बताई कि उससे इतना पेमेंट ले लिया गया कि अभी करंट टाइम पे 1 से 1.5 लाख रुपए के समथिंग उससे लिया गया और अभी तक उसका कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से छोटी सी, पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा के बारे में। अगर आप कोई भी विज़िट वीज़ा यूएई का लेते हो तो मैं आपको अराउंड यूएई की करेंसी बताऊंगा, यानी कि जैसे दुबई में आप रह रहे हो तो यहाँ पे यूएई की करेंसी में कितने का चार्ज लगता है। अब आप लोगों को करना ये है कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी रह रहे हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कंट्री से मल्टीप्लाई करना है कि यूएई की करेंसी का रेट आपके यहाँ से कितना पड़ रहा है। सपोज़ अगर मैंने 1000 दिरहम की बात करी तो ये आपको अपनी कंट्री में कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं विज़िट वीज़ा यहाँ पे आता कितना है। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो इसमें आपका तकरीबन 400 से 500 के बीच में। वहीं पर अगर 3 महीने की बात करें तो 800 से 1000 के बीच में आ जाता है विद इंश्योरेंस। ठीक है, बाकी वीज़े छोटे भी आते हैं, कोई आपका 15 दिन का ट्रांजिट वीज़ा भी आता है। ठीक है, और कोई 3 दिन का भी वीज़ा आता है, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी नौकरी को सर्च करने यहाँ पे आते हैं। तो ये सी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वीज़ा लेने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि कम से कम आपका 3 महीने का हो। ठीक है, उससे कम का मेरे ख्याल से नहीं हो, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं भी कोई भी सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है टिकट से रिलेटेड। देखिए, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी कंट्रियों का नहीं पता, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से टिकट जो है वो डाइवर्ट हुआ करता है, उसका प्राइस डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हुआ करता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से यूएई के बीच में आप किसी भी एयरपोर्ट से आ रहे हो, सपोज कोची से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, क्योंकि हर जगह का प्राइस अलग अलग है। तो मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 12,000 अराउंड मिनिमम। अगर लखनऊ से आ रहे हो तो तकरीबन 12 से 15,000। मुंबई से आ रहे हो तो 12,000 15,000 के आसपास आपका इतना टिकट लगेगा। ठीक है, इतना आपका टिकट अराउंड लगता है। बाकी आप अपनी कंट्री से देख लो कि आपकी कंट्री से यूएई आने में कितना पैसा, क्या टिकट लगता है। ठीक है, बाकी अगर आरटीपीसीआर की बात करें तो यहाँ पे करंट टाइम पे ना तो आरटीपीसीआर की ज़रूरत पड़ रही है, ना तो रैपिड टेस्ट की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, करंट टाइम पे आपको बिना आरटीपीसीआर, बिना रैपिड टेस्ट कुछ भी नहीं लग रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा एकोमोडेशन डिपेंड करता है, कितना पैसा लग जाता है कि अगर हम यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन कितना तक होता है। ठीक है, तो अराउंड में अगर आपको बात करूँ, अगर आप मान लीजिए दुबई लैंड करते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे चीपेस्ट एरिया हैं, तो वहाँ पर भी आपका कम से कम अगर आप बेड स्पेस की बात करते हो तो 400 दिरहम के आसपास लग जाता है। 400 से 500 दिरहम आपका, वो भी ऐसी जगह है जो ज़्यादा चीपेस्ट, ज़्यादा हाईएस्ट ना हो, जो चीपेस्ट जगह है वहाँ पे आपका इतना लगता है। ठीक है, यानी ये इतना आपका एकोमोडेशन खाने का होता है। उसके बाद अगर हम, ये आपका रूम का होता है, 400 से 500 दिरहम रूम का होता है। उसके बाद अगर हम खाने की बात करें तो खाने का अराउंड कम से कम 400 से 500 रुपये खाने का लग जाता है। ठीक है, और अब जो आता है खर्च आपका मेन आता है इंटरनेट का। इंटरनेट में वैसे तो पैकेज आता है ब्राउजिंग का, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप वाईफाई लेते हो तो 30 दिरहम से लेके 40 दिरहम 50 दिरहम के अराउंड आपका वाईफाई भी लग जाता है। ठीक है, आप वाईफाई का कनेक्शन अगर ले लेते हो तो आपका ब्राउजिंग चलता रहता है। ठीक है, अब लास्ट में अगर हम बात करें तो वो होता है आपके ट्रांसपोर्टेशन का। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी प्रकार का है यहाँ पे। टैक्सी का भी है ट्रांसपोर्टेशन आपका मेट्रो का भी है, ट्रांसपोर्टेशन आपका बस का भी है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप देखिएगा कि अगर आप मेट्रो के नियरेस्ट रूम ले सकें ज़्यादा अच्छा है। मेट्रो की नियरेस्ट लेंगे, आपका कन्वेंस कम लगेगा, आप अपनी जॉब जल्द से जल्द सर्च कर सकते हैं, आपको ट्रैवल करने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये जो एजेंट लोग होते हैं ना, आपको ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। ये आपको किसी वीरान एरिया में छोड़ देंगे, लाइक अजमान हो गया या फिर शारजा हो गया। मैं इनको वीरान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। बस है, वो भी दूर दूर तक आपको पैदल जाना पड़ता है। दुबई बेस्ट जगह है और दुबई में ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, तो वहाँ के लिए आप अगर अपने पैसे से आ रहे हो तो मैंने आपको बताया कि इतना करना होगा। लास्ट में एक चीज़ और कि बिना एजेंट के आप आ तो सकते हो, लेकिन बिना एजेंट के आपको वीज़ा लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप ये करिएगा कि आपको वीज़ा लेने के लिए उसका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एजेंट से आप वीज़ा ले लो, उसके बाद ही आप ट्रैवल करके आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से अप्लाई करोगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप एजेंट से वीज़ा ले लो, उसके बाद आप ट्रैवल करके यूएई आओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में जॉब सर्च की कंडीशन वो जैसे ही कोई जॉब वगैरह आती रहती है, जेन्युइन जॉब, मैं फर्जीवाड़ी की बात नहीं करता, जेन्युइन जॉब जो आती है वो मैं अपने इस चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, ताकि कोई भी बंदा सर्च करना चाहे सर्च कर सकता है। ताकि मैं भी चाहूँ तो गूगल से उठा के डेली कोई ना कोई वीडियो आपको कोई ना कोई जॉब्स मैं बताता रहता, लेकिन मुझे व्यूज़ उस तरीके से नहीं कमाने हैं। जो भी कमाना है ईमानदारी से कमाना है, ठीक है गाइस। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।